डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के वीडियो में आप समझेंगे बादल राग कविता के प्रश्नों के उत्तर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया क्रांति अथवा विनाश को कहा गया है। पूंजीपतियों ने शोषण से धन एकत्र किया है, इसलिए उन्हें हमेशा शोषितों के विद्रोह एवं क्रांति का भय बना रहता है। क्रांति से पूंजीपतियों को हानि होती है और गरीबों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कवि ने अमीर लोगों के सुख को अस्थिर कहा है। क्रांति की संभावना ही दुख की छाया है, जिससे वे हमेशा डरे रहते हैं। यही कारण है कि दुख की छाया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2 है, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी पूंजीपतियों की ओर संकेत किया गया है। वे क्रांति को दबाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु क्रांति के वज्र जैसे प्रहार से घायल हो जाते हैं। जिस प्रकार बादलों द्वारा गिराई गई बिजली से पर्वत गिरकर चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति की मार से बड़े बड़े पूंजीपति धराशायी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की गर्जना। क्रांति शोषकों और पूंजीपतियों के विरुद्ध होती है। संसार में जहाँ कहीं क्रांति हुई है, वहाँ पूंजीपतियों का विनाश हुआ है और गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक हालत सुधरी है। क्रांति से समाज के सामान्य जन को लाभ ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि ने इस भाव के लिए छोटे ही हैं शोभा पाते आदि शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 4 है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? इसका उत्तर है, बादलों के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं। तेज हवा चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली की चमक से पर्वत और वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे वर्षा का पानी पाकर विकसित हो जाते हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है। व्याख्या कीजिए में पहला है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इसका उत्तर है, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। अर्थात पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। व्याख्या कीजिए में दूसरा है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। इनमें रहने वाले क्रांति के भय से ग्रस्त हैं। जिस प्रकार जल की विनाश लीला का कीचड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार क्रांति की ज्वाला में धनी लोगों का ही विनाश होता है, गरीबों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है प्रश्न कला की बात से। प्रश्न 1 है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों? इसका उत्तर है, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुझे प्रकृति का गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर मानवीय रूप पसंद आया। इसमें आसमान को छूने की आकांक्षा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उन पूंजीपतियों जैसा दर्शाया गया है जो अन्य धनी लोगों से स्पर्धा कर
और ज़्यादा धनी होने के प्रयास में निम्न वर्ग का शोषण करते जाते हैं। कला की बात से प्रश्न 2 है, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश लिखिए। इसका उत्तर है, कविता में निम्नलिखित स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला है, तिरती है समीर सागर पर। दूसरा, यह तेरी रसतरी। तीसरा, मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। ए विप्लव के बादल, ए जीवन के पारावार। तो ये थे बादल राग के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहें तो इस चैनल पर आप देख सकते हैं।